Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of Science Curiosity. So we have started chapter number 11 Nature's Treasure, जिसके 4 पार्ट्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं. इसमें हमने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है. ये लास्ट पार्ट है चैप्टर का, पार्ट नंबर 5. इसमें हम इस चैप्टर के एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एग्जाम बेस्ड है वो देखने वाले हैं. सो अभी तक आपने पिछले 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं, so I would request you all, so please go through the links given in the description box. Let us just move ahead with the extra notes part. तो हमने देखा था भूमि और सूर्य अपनी अज्जी के गांव जा रहे हैं जहां पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. देन अज्जी उनको बताती है हाउ नेचर प्रोवाइड्स एसेंशियल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड फॉरेस्ट. अज्जी ने बताया कि कैसे प्रकृति हमें बहुत सारे रिसोर्सेज देती है. फिर उसके बाद हमने एक एक करके इन सभी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था. तो सबसे पहले एयर, ये हमारे सांस लेने के लिए और सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जब एयर हवा चलती है तो उसे हम विंड बोलते हैं. दैट इज मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड विच कैन बी यूज्ड टू जनरेट एनर्जी. इससे हम एनर्जी भी जनरेट करते हैं. विंड मिल कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. विंड मिल का फोटो भी हमने देखा था चैप्टर में. उससे हम विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं. पूरे एटमॉस्फेयर में, मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है, उसमें नाइट्रोजन गैस जो है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, बाकी की अदर जो गैसेस हैं वो 1% है कॉम्पोजिशन में. देन नेक्स्ट हमने देखा था वाटर. वाटर क्या है? हम पीने के लिए, खेती के लिए और डेली एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं. ये फ्रेश वाटर का सोर्स क्या क्या हमने देखा था? रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर एंड ग्लेशियर. ग्लेशियर वो जगह होती है जहाँ पे बर्फ जमी रहती है हमेशा. तो ये सभी सोर्सेज हैं जहाँ से हमें फ्रेश वाटर मिलता है. देन मोस्ट ऑफ अर्थ्स वाटर इज इन ओशन विच इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. हमारे अर्थ पे बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो पानी का है, ओशन का है. ओशन में सबसे ज्यादा धरती का पानी है, लेकिन वो पीने योग्य नहीं है क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है. देन वाटर कंजर्वेशन मेथड्स इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिड्यूसिंग वेस्टेज. इसीलिए हमें पानी को सेव कर रखना चाहिए, बचाना चाहिए, जिसके लिए 2 तरीके हमने देखे थे. एक तो ये है कि पानी को हम कम वेस्ट करें, दूसरा ये कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का जो पानी होता है उसे हम सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर के यूज के लिए. ओके. देन थर्ड हमने देखा था एनर्जी फ्रॉम द सन. सन जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करने के लिए. अगर सन की एनर्जी नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना. इट हेल्प्स प्लांट्स मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में. सोलर पैनल, सोलर कुकर, ये सब सनलाइट की एनर्जी से ही चलते हैं. सनलाइट इज ऑल्सो यूज फॉर ड्राइंग फूड आइटम्स लाइक चिलीज एंड मैंगोज. अचार बनाते हैं या मिर्ची को धूप में सुखाते हैं, जैसा चैप्टर में भी हमने देखा था, उसमें भी सनलाइट की एनर्जी हमें यूज होती है. फिर हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था. फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, रॉ मटेरियल्स मिलते हैं. रॉ मटेरियल्स जिनसे हम कोई और नई चीज बना सके. देन दे आर होम टू मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. बहुत सारे जीव जंतु उनके लिए घर का भी काम करते हैं जंगल. डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस द फॉरेस्ट कवर अफेक्टिंग द एनवायरमेंट. डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई के कारण हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, जंगल कम होते चले जा रहे हैं. देन मूवमेंट्स लाइक चिपको आंदोलन हेल्प प्रोटेक्ट फॉरेस्ट. बहुत सारे आंदोलन हुए जिससे कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली, जैसे चिपको आंदोलन. देन वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड टू एनकरेज ट्री प्लांटिंग. वन महोत्सव जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं जिससे कि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके कि पेड़ों को लगाना कितना ज्यादा आवश्यक है. ओके. देन हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था, रॉक्स के बारे में और मिनरल्स के बारे में. सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, और पत्थर अरबों खरबों साल में, बहुत सारे सालों में टूट कर सॉइल बनते हैं, इसलिए सॉइल फॉर्मेशन एक लेंथी प्रोसेस है. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर यूज्ड फॉर फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्शन. मिट्टी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो अलग अलग कामों के लिए यूज होती हैं. देन रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स विच आर यूज्ड इन टूल्स, बिल्डिंग्स एंड मशीन्स. देन इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हमने देखे थे उसमें आयरन, कॉपर एंड गोल्ड. ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा था. देन फॉसिल फ्यूल, ऐसे फ्यूल्स जो कि धरती के अंदर बनते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. इनको हम कहाँ यूज करते हैं? ट्रांसपोर्ट में, कुकिंग में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. बर्निंग फॉसिल फ्यूल कॉज पोल्यूशन एंड मस्ट बी रिड्यूस. फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से हमारे एयर में पोल्यूशन फैलता है, इसीलिए हमें इसका यूज कम करना चाहिए. देन नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था. रिन्यूएबल क्या होता है? जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, क्योंकि रिप्लेनिश हो जाते हैं नेचुरली, दोबारा से खुद से हो जाते हैं प्रकृति के द्वारा. देन नॉन रिन्यूएबल, जो एक बार यूज होने के बाद हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, जैसे कोल, पेट्रोलियम, मिनरल, है ना, क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. देन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी फॉर सस्टेनेबिलिटी. हमें जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है उनको सही से यूज करना चाहिए. देन
रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कैसे यूज कर सकते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज को? जुडिशियस मतलब न्यायपूर्वक, सही तरीके से, वेस्ट नहीं करना चाहिए ताकि हम आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी इन रिसोर्सेज को संभाल कर रख सके। फिर पोल्यूशन को कम करके, रिसाइकल करके कि एक चीज हमने यूज की उसको दोबारा से यूज करें, ऐसा नहीं प्लास्टिक यूज किया और फिर फेंक दिया। जितनी ज्यादा बार हम किसी चीज को यूज कर सकते हैं उतना करना चाहिए। सोलर और विंड एनर्जी जो क्लीन फ्यूल है उनका हमें यूज करना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स के बारे में, अभी मैंने एक फेस्टिवल का नाम बताया, महोत्सव करके था, वो क्या था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिससे कि ट्री प्लांटिंग में अवेयरनेस प्रोवाइड होती है। चलिए अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। विच गैस इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द एयर, सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या आर्गन? नाइट्रोजन गैस। कितना परसेंट है? मैंने अभी डेटा भी बताया था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या मेन सोर्स है एनर्जी का? वाटर, सॉइल, सन या एयर? तो अभी मैंने बताया आपको इसका आंसर क्या है, सन एनर्जी, है ना। देन विच नेचुरल रिसोर्स इज नॉन रिन्यूएबल, वाटर, एयर, कोल और सनलाइट? कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ एयर कॉल्ड, एयर की मूवमेंट को क्या कहते हैं? विंड, ब्रीज, स्टॉर्म या क्लाउड? तो विंड कहते हैं। देन नेक्स्ट इज विच प्रोसेस हेल्प्स प्लांट्स मेक फूड, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, फर्मेंटेशन या डाइजेशन? फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट जो है वो अपना फूड बनाते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल, विंड, वाटर, कोल और सनलाइट? सी, कोल जो है वो फॉसिल फ्यूल है। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज, लेटर मतलब बाद में। देन रिमूविंग वाटर फ्रॉम रिवर्स, फिल्टरिंग ग्राउंड वाटर एंड क्लीनिंग पॉल्यूटेड वाटर। सो हमने देखा था बारिश के पानी को संभाल के रखना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है, यानी ए। देन विच ह्यूमन एक्टिविटी हार्म्स फॉरेस्ट, ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, डिफॉरेस्टेशन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग? तो इसका आंसर है सी, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ह्यूमन बीइंग जो है फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देन व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का मेन सोर्स क्या है? ओशियन, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर या दोनों, बी एंड सी? सो ग्लेशियर एंड ग्राउंड वाटर, क्योंकि ओशियन में तो खारा पानी है, तो ए हमारा सही नहीं है। देन विच गैस डू ह्यूमन नीड्स फॉर सर्वाइवल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम? सी, ऑक्सीजन की वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। डैश इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, सन। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। द गैस एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग इज ऑक्सीजन। डैश इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल। डैश इज द प्रोसेस ऑफ collecting and storing rainwater harvesting. The largest amount of water on earth is found in ocean. Then next is dash helps in the formation of soil over time, weathering of rocks. पत्थर जो है छोटे छोटे कणों में टूट कर ही मिट्टी बनाते हैं। Then dash energy is used in solar panel. सोलर पैनल में कौन सी एनर्जी यूज होती है? सोलर एनर्जी। Then dash is used to make टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। मिनरल्स का यूज करके हम टूल्स बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। देन डैश मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट। चिपको मूवमेंट ने स्टार्ट करा था ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ आप मुझे बताएंगे, लाइमस्टोन एक मिनरल के बारे में हमने पढ़ा था, बताओ उसका यूज क्या बनाने के लिए किया जाता है? यह भी मैंने आपको बताया था। देखते हैं कितने बच्चों को याद है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाई इज एयर इंपॉर्टेंट, एयर क्यों इंपॉर्टेंट है? सो एयर इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड सपोर्ट्स लाइफ फॉर ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। देन व्हाट इज द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन नेचर, फॉरेस्ट का क्या रोल है प्रकृति में? सो ये हमें ऑक्सीजन देता है, फूड देता है, शेल्टर देता है। देन मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बाय सपोर्टिंग वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिलता है फॉरेस्ट से। देन व्हाई इज वाटर कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट, वाटर को बचाना क्यों जरूरी है? क्योंकि वाटर लिमिटेड है, ओशन में जो पानी है वो पीने लायक नहीं है और ये सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए इसे हमें सही से यूज करना चाहिए। देन हाउ डू प्लांट गेट एनर्जी? इट गेट एनर्जी फ्रॉम सन थ्रू फोटोसिंथेसिस where they convert sunlight into food. प्लांट्स जो है सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं फूड में। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज विंड एनर्जी? सो विंड एनर्जी क्या है? विंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मूविंग एयर, जो हवा बहती है उससे हमें विंड एनर्जी मिलती है, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं विंड मिल की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी में। देन व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ एयर? एयर में क्या क्या कंपोजिशन है? तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड 1% अदर गैसेस हैं। देन हाउ डज सॉइल हेल्प प्लांट्स? प्लांट्स को कैसे हेल्प करती है मिट्टी? सो सॉइल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सपोर्ट फॉर प्लांट रूट्स टू ग्रो। देन व्हाट आर फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल क्या है? जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड फ्रॉम एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब प्लांट्स और एनिमल्स पुराने हो जाते हैं, बहुत सालों तक अंदर रहते हैं धरती के, तो प्रेशर की वजह से वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स एंड अंडरग्राउंड वाटर। देन व्हाई इज सनलाइट इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स? प्लांट्स यूज सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड।
देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स इन प्लांट्स, प्लांट्स की जो जड़ें होती है वो क्या काम करती हैं. सो रूट्स जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है मिट्टी में से और प्लांट तक पहुंचाती है. देन व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक, रॉक का क्या यूज है. रॉक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, मेकिंग टूल्स एंड एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स. देन व्हाट इज द मेन कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, डंपिंग वेस्ट, केमिकल्स एंड प्लास्टिक इनटू वाटर बॉडीज कॉज वाटर पोल्यूशन. पानी में जो नदी है, तालाब है, इसमें हम जो गंदा कचरा फेंकते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन, है ना. अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो सबसे पहले है यहाँ पर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है मैंने शॉर्ट में भी बताया और लॉन्ग में भी बता रही हूँ. जिस हिसाब से जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है उस हिसाब से आंसर करेंगे. सो फॉरेस्ट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड. दे सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी बाय प्रोवाइडिंग शेल्टर टू एनिमल्स एंड बर्ड्स. फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल erosion and maintain rainfall pattern. They provide resources like wood, medicine and food. अब 2 मार्क्स का आएगा तो 2 पॉइंट्स लिखना है, 3 का आएगा तो 3 लिखना है. वो डिपेंड करता है मार्क्स पे. बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैम आप बहुत लंबे क्वेश्चन आंसर बताते हो. बेटा इट डिपेंड्स ऑन यू कि कितने मार्क्स का आ रहा है उतना आप लिख सकते हैं ना. देन हाउ कैन वी सेव वाटर, हम पानी की बचत कैसे कर सकते हैं. तो हम टैप को बंद रख सकते हैं, जो लीकेजेस हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रेन वाटर को प्रिजर्व कर सकते हैं एंड वी कैन यूज वाटर एफिशिएंट मेथड इन एग्रीकल्चर. खेती में भी हम ऐसी टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं जिससे कि पानी का कम से कम यूज हो. देन व्हाई शुड वी कंजर्व फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जो होते हैं उन्हें हमें क्यों बचाना चाहिए. सो फॉसिल फ्यूल आर लिमिटेड एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. बर्निंग दैम कॉजेज पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज. यूजिंग अल्टरनेटिव एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड हेल्प्स रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. हम इनकी जगह पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं ताकि हम फॉसिल फ्यूल को सही से यूज़ कर सकें और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा सकें. नाउ हाउ डज द सन हेल्प लाइफ ऑन अर्थ. सो इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर प्लांट्स टू मेक फूड, इट गिव्स वार्मथ एंड सपोर्ट वेदर पैटर्न, हेल्प्स इन ड्राइंग फूड एंड क्लॉथ्स, पावर सोलर पैनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी. सो सोलर एनर्जी का क्या क्या यूज़ है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताए थे. देन व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई. तो इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं. सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पेड़ों को काटने से जंगली जानवरों की रहने की जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाती है. इंक्रीज सॉइल एरोशन एंड रिड्यूस रेनफॉल, कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग बाय इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, अफेक्ट्स लोकल एंड ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न. जो एक क्लाइमेट का पैटर्न है, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल. ऑक्सीजन जो है वो नहीं बनेगी क्योंकि ऑक्सीजन हमने देखा था पेड़ पौधे जब अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस में रिलीज करते हैं और बिना ऑक्सीजन की ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है. फिर एयर पोल्यूशन को हम कम कैसे कर सकते हैं. सो वी कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल टू रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन, प्लांट मोर ट्रीज एज दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, यूज क्लीनर एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, विंड पावर इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल. सो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं या फिर इनमें से जितने पॉइंट्स चाहें आप लिख सकते हैं एज पर द मार्क्स की एयर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 11 नेचर्स ट्रेजर. इसके सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं और इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 11 को पूरा कर लिया है. इसके आप देख सकते हैं 5 पार्ट्स हैं टोटल. आई होप आपने सभी पार्ट्स देखे. अगर नहीं देखे हैं सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अब सिर्फ साइंस का एक चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 12 बियॉन्ड अर्थ, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं. सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस. इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू सो मच.